नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पहले भाग में वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा किया है। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको पहली बात 2 से लेकर 20 तक 2 से लेकर के 20 तक का तो वर्ग पता होना चाहिए। ठीक, कम से कम 2 से 20 तक पता होना चाहिए। आगे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए तो हम पहले बताए हैं कि कैसे निकाल सकते हैं आसानी से। अभी कुछ क्वेश्चन हम आपको आज समझा रहे हैं। फिर जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस तरह से 10 तक तो आसानी से पता है। 10 से आगे नहीं पता है तो उसको आप पता कर लीजिए, पढ़ लीजिए। एक बार 2 बार जब आप अभ्यास करेंगे आप, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पता न हो जाए, चाहे जो सब्जेक्ट हो आपको। ठीक, तो कोई चीज़ बार बार अभ्यास से ही संभव है। यदि आप ये सोचते हैं कि कोई चीज़ आसानी से आ जाए, जिस चीज़ के बारे में आपको ज़रा सा पता नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा तो आपको समय देना ही पड़ेगा। अब एक बार यदि आप समय दे देते हैं आराम से, तो फिर आपको आगामी आने वाले समय में चाहे कंपटीशन करना हो या आपको खुद पढ़ाना ही हो, तो आपको कहीं किसी तरह से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उसके पहले तो आपको पढ़ना ही होगा। और आप जानते हैं, हर सफल व्यक्ति बिना संघर्ष के सफल नहीं हुआ आज तक। तो और सफलता का आनंद तभी है जब कोई चीज़ संघर्ष से मिले। तो आप संघर्ष कीजिए। संघर्ष का मतलब ये नहीं होता कि आपको, अगर पढ़ाई लाइन है तो आपको सिर्फ पढ़ाई के बारे में संघर्ष करना है, यानी पढ़ाई पे आपको अधिक से अधिक समय देना है। और यदि हम मैथ की बात करें तो कुल मिलाकर के मैथ में 15 से 20 चैप्टर तक हैं। और यदि एक चैप्टर आप 5 दिन में पढ़ते हैं, एक चैप्टर 5 दिन में पढ़ते हैं, तो 20-25-100 दिन, लगभग आपको 3 महीने में पूरा मैथ कवर हो जाएगा। और आपके पढ़ने का तरीका गलत रहता है। आप मैथ उठाइए तो ये नहीं कि 2 सवाल इस चैप्टर का, 2 सवाल अगले चैप्टर का, 2 सवाल अगले चैप्टर का, ऐसा कुछ नहीं। आप पहले एक चैप्टर को कुछ समझ लीजिए पूरा अच्छे से। जो चीज़ नहीं आता है उसको बार बार पढ़िए। आप उसमें क्यों का जवाब ढूंढिए। क्यों का तात्पर्य है कि ऐसा क्यों हुआ। जिस दिन आप क्यों का मतलब समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था ऐसा हो रहा है, उस दिन आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक, तो बस मेरे साथ बने रहिए, आप अभ्यास कीजिए, सभी मैथ को आराम से समझाएंगे, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए, तो इस तरह से आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको बताने की जरूरत नहीं है। आगे हम थोड़ा बता देते हैं। मान लीजिए 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होता है 361, 20 का वर्ग होता है 400। ठीक, ये तो आपको आसानी से पता है। कुछ चीजों को आगे भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे आप देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे हम। 841 का वर्गमूल 29 है। अब देखिए, यहाँ वर्गमूल दे दिया है, लेकिन यदि वर्गमूल नहीं दिया होता तो आप इसको कैसे पता करते हैं उसको देखिए। मान लीजिए यहाँ वर्गमूल दे दिया, लेकिन अगर वर्गमूल नहीं दिया होता तो आप आसानी से पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बस आपको थोड़ा समझना है कैसे। 841 जब एक बार आप जान जाएंगे तो आप मस्तिष्क में ही सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब 841 है, आप जानते हैं 800 के करीब या 900 के करीब की संख्या का वर्ग है। तो हम देखते हैं 3 त्रिक का 900, यानी 30 का वर्ग यदि हम निकाल दें तो 900। 30 का कितना होता है? 30 का वर्ग होता है 900। 30 का वर्ग होता है 900। हम बताएं कम से कम 30, 40, 50, 20, 25, ये तो आपको पता होना चाहिए। 25 का वर्ग होता है 625। 25 का वर्ग होता है 625। अब आप देख रहे हैं कि 841 यानी 900 से कम है और 625 से ज़्यादा है। अब आप तुलना कीजिए, 25 के बाद कौन सी संख्या मिलेगी? 26 मिलेगी। तो 26 में हम देखते हैं कि दहाई के स्थान पर 2 है, इकाई के स्थान पर 6 है। तो यदि 6 में 6 का हम गुणा करें तो 6 छवा के 36, इकाई के स्थान पर क्या मिलता है? 6 मिलता है। तो 6 मिलता है, हमको 6 मिल गया। 6 सॉरी, हमको 6 नहीं, हमको 1 देखना है। तो ये 26, 27, 28, 29, 30। आप मन में लीजिए 30 का वर्ग तो होगा नहीं, क्योंकि 30 का वर्ग 900 है। तो 26 में 6 छवा के 36, इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। यदि 27 होता तो 7 7 49, क्या मिलता? 9 मिलता।
28 होता तो 8 अठाएँ 64, क्या मिलता? 8 अठाएँ 64, 4 ने इकाई के स्थान पर 4 मिलता। यदि 29 होता तो 9 9 81, इकाई के स्थान पर क्या मिलता? 1 मिलता। इस प्रकार से किसका वर्ग है? ये 29 का वर्ग है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमको पेन जलाने की जरूरत है ही नहीं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ तो पहले से ही बता दिया गया है कि 847 का वर्गमूल 29 है। तो कड़ी में 8.41 प्लस अगली कड़ी में 0.0841 प्लस अगली कड़ी में 0.0000841, ठीक इस तरह से दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ दशमलव कितने स्थानों पर है? 2 अंक पर। यहाँ कितने स्थानों पर है? 4 अंक पर। यहाँ कितने स्थानों पर है? 6 अंक पर। तो जब हम मूल संख्या निकालते हैं, जैसे अगर 0.3 हो गुणे 0.3 कर दें तो 0.09 हो जाता है, ठीक कितने अंक पर लग जाता है? 2 अंक पर। यदि यही 3 अंक हो जाए, 3 त्रिकोण तो यहाँ 27 हो जाएगा। 0.123 कितने अंक पर लग जाएगा? 3 अंक पर। इस तरह से जब हम घनमूल निकालेंगे 3 अंक हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक हो जाएगा। यानी अर्थात यदि 9 9 हो 3 में 3 गुणा करेंगे 2 अंक पर, 3 त्रिका 9, 2 अंक पर लग गया, ठीक। तो जब हम मूल संख्या निकालेंगे दशमलव क्या हो जाएगी? दशमलव आधी हो जाएगी, ठीक। उसी तरह से अब आप यहाँ आइए। अभी 841 है, 29 आपको पता हो चुका है। तो 4 अंक पर दशमलव है, दशमलव उसका आधा हो जाता है, यानी 2 अंक पर दशमलव है, दशमलव कितने अंक पर लग जाएगा? 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 2.9, ठीक 2.9। आगे देखेंगे यहाँ 4 अंक पर दशमलव है, तो 1 2 3 4 अंक पर है, कितने अंक पर हो जाएगा? 2 अंक पर। एक ही याद रखिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं हमेशा। किसके नीचे? दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखते हैं। अब हमको फिर 2 9 लिखना है, 2 अंक पर दशमलव हो गया। यहाँ हम देखेंगे 6 अंक पर है, तो कितने अंक पर दशमलव लगेगा? 3 अंक पर दशमलव लगेगा, 0.029, 3 अंक पर दशमलव हो गया। अब हम इसको जोड़ देंगे, यहाँ 9, यहाँ 9 2 11, हासिल 1, 9 1 10, 2 12, हासिल 1 2 1 3, यानी 3.219, ठीक आपका उत्तर हो गया। आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर बार बार आपको 10 सेकंड 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए तो आपको 1 या 2 घंटा देना पड़ेगा। आप खुद बैठिए, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा होता है। आप जिस दिन जान गए उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, ठीक। लेकिन आपको इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास, अभ्यास क्या होता है? ठीक, अभ्यास शब्द याद रखिए। क्या? अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है किसी चीज को यदि नहीं समझ में आता है तो बार बार पढ़ना। यदि समझ में आ गया तो कम पढ़िए, लेकिन यदि नहीं आता है तो उस चीज को बार बार पढ़ना। यदि कोई शब्द ऐसा है जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आता है, उसको 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आया फिर कुछ समय बाद में पढ़िए, देखिए कैसे समझ में नहीं आता है। जिस दिन न समझ में आएगा उस दिन कमेंट करके बताइएगा, गुरुजी आपकी बातें झूठी हैं, मुझको समझ में नहीं आया। 1 बार नहीं आया छोड़ दीजिए, फिर समय मिलेगा उसको सॉल्व कीजिए। मतलब चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस का कोई टॉपिक्स हो, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कुछ भी हो, यानी अगर कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार आप अभ्यास कीजिए। कोई परीक्षा बड़ी नहीं होती, ठीक। और यदि बड़ी होती तो कोई सफल नहीं होता, यदि बड़ी होती तो कोई सफल नहीं होता। यदि वह आसान होती तो सभी सफल होते, इस बात को याद रखना। यदि वह आसान होती तो सभी सफल हो जाते, लेकिन यदि वह कठिन होती तो कोई सफल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वो कठिन भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है, ठीक। तो यदि आप कोई अच्छा लक्ष्य नहीं जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। करणी में 256 भागा करणी में x बराबर 1/3 बराबर 1/3। अब यहाँ देखिए करणी में 256 बटे करणी में x बराबर 1/3। अब हम देखेंगे यहाँ करणी है, यहाँ करणी है। यदि क्या करते हैं, 2 पक्ष हैं, एक पक्ष बायां और दायां, यदि हम इसका वर्ग कर दें तो यहाँ से करणी समाप्त हो जाती है, ठीक। यदि हम इसका वर्ग कर दें करणी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। तो 256 बटे x बराबर 1 का वर्ग कितना होता है? 1। याद रखिएगा, 1 का हम चाहे इतनी बार गुणा कर दें, चाहे कितनी बार गुणा कर दें, कितना होता है? 1 ही होता है। लेकिन एक ही और याद रखना है, 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 इस तरह से क्वेश्चन हो तो हम देखते हैं दशमलव कितने अंक पर है। 1 2 3, तो 0.001 इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बड़ी सी चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चनों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ठीक। तो गुणे में दशमलव को जोड़ लेते हैं आगे। तो 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का कितनी बार गुणा करेंगे? 1 ही होगा। 3 का वर्ग 9 होगा। अब इसका गुणा इधर होता है, ऐसे 3 गुणा होता है, याद रखिएगा। इसका इधर होता है, इसका गुणा
किसमें होता है, ठीक, और सामने सामने भाग होता है। तो अब x बराबर 9 6 54 हासिल, 9 6 54 हासिल, 5 9 5 45, 5 50, 5 9 18, 5 23, 2304। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करड़ी में x बटे 144, दोनों पद करड़ी में है। क्या है? दोनों पद करड़ी में है। तो x बटे 144 बराबर 5 बटे 12, 5 बटे, अब आप यहाँ देखिए करड़ी है, हमने बताया यदि इधर का हम वर्ग कर दें, इधर करड़ी क्या हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है, ठीक। तो इधर का आप वर्ग कर दीजिए, x बटे 144 बराबर 5 के वर्ग 25, 12 के वर्ग 144। अभी हम आपसे बताए हैं इसका भाग करते हैं और ऐसे क्रिया पूरा करते हैं, ठीक, इसका इसमें पूरा करते हैं और सामने सामने भाग भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, x बराबर 25 मिल जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर 25 मिल जाएगा। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हो, समझने में टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करड़ी में 256 भागा बटे कर दीजिए आप, ठीक, करड़ी में x बराबर 1/3, फिर वही बात, इसका वर्ग कर दीजिए। क्वेश्चन हो चुका है इसके पहले, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दो पद हैं, करड़ी में 0.0576 गुणे करड़ी में 1.69 बटे करड़ी में 0.0144। अब हम क्या करेंगे, तो अब इसके पहले हम बताएं कि कितने अंक पर दशमलव है, 4 अंक पर है। कितने अंक पर हो जाएगा, 2 अंक पर। लेकिन उसके पहले हमको ये पता करना होगा कि यह किस संख्या का वर्ग है। हमको क्या पता करना होगा, मूल संख्या। तो हमने बताया आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अब आप बताइए किसका हो सकता है, 576 है ना। आप जानते हैं 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग होता है 400। अब आप देखिए इसको, 25 का वर्ग होता है 625, 20 का वर्ग होता है 400। ये 625 है, 625 नहीं है, 625 से कम है, लेकिन 400 से ज़्यादा है। इस चीज़ को हम दिमाग में सोच लेंगे। जब हमको ये चीज़ें आ जाएंगी तो क्या करेंगे, इन चीज़ों को हम अपने दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए अभी 20 के बाद क्या मिलेगा आपको, 21 मिलेगा। यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है ना। 21 यदि आ जाएगा तो 1 करने 1, इकाई के स्थान पर 1 आएगा। 22 आएगा तो 2 दूना 4, यहाँ क्या दिया है, 6 दिया है। 23 आएगा तो 3 त्रिक का 9, 23 आएगा तो 3 त्रिक का, इकाई के स्थान में केवल गुणा कीजिए, 3 त्रिक का 9, लेकिन यहाँ क्या है 6। यदि 24 हो तो 4 चौक का 16, यानी किसका वर्ग है, ये 24 का वर्ग है। मिल गया। तो क्या करेंगे हम, 24 हमको मिल चुका है। अब आप यहाँ रख दीजिए 24, ठीक। अब आप 24 कर दिए, लेकिन 4 अंक पर दशमलव उठाने, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पर दशमलव लग गया, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक। 2 अंक पर गुणे यहाँ 169, आपको तो पता है 1.69, 13 का वर्ग होता है 169, दशमलव 2 अंक पर है। कितने अंक पर हो जाएगा, कितने अंक पर हो जाएगा, 1 अंक पर। 2 अंक पर है, कितने अंक पर हो जाएगा, 1 अंक पर। तो 13 का वर्ग है, 1 अंक पर दशमलव लग गया, बटे यहाँ देखिए 144, आपको पता है 144 12 के वर्ग है, 4 अंकों पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ भी 2 अंक पर है, यहाँ भी 2 अंक पर है, तो ये क्या हो गया, ऊपर कुल 3 अंकों पर दशमलव है। कितने अंकों पर दशमलव है, 3 अंकों पर है। देखिए अभी जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ हम 10 कर रहे हैं ना, आगे आपको 10 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 अंक पर यहाँ था, 2 अंक 1 अंक यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 अंक पर था, तो 1 0 हम नीचे क्या कर दिए, बढ़ा दिए, और दशमलव क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आप 2 अंक यहाँ मान लीजिए, 2 अंक यहाँ मान लीजिए, इस दशमलव को आप खत्म मान लीजिए, क्योंकि दशमलव अगर बराबर होगा तो खत्म, दशमलव क्या हो गया, खत्म। अब 12 दूना 24, अब 13 दूना 26, ये दशमलव खत्म हो चुका है यहाँ का। अब 13 दूना 26, 1 अंक दशमलव लगा दीजिए, कितना आंसर मिल गया हमको, 2.6। क्या मिल गया, 2.6। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
5732 5732 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अगला क्वेश्चन है 8560 में क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, संख्या में घटा दें तो बन जाए या जोड़ दें तो बन जाए। इसके लिए आपको क्वेश्चन ये समझना होगा, जैसे मान लीजिए 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। लेकिन यदि कभी संख्या 26 दिया हो, कभी 24 दिया हो, अब कोई पूछ ले कि 24 में हम क्या जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सबसे नजदीक वाली संख्या देखना होता है हमको, कोई संख्या सबसे पास वाली। तो हम देख रहे हैं कि 25, हमको 5 का वर्ग 25 मिल रहा है, हमारे पास है क्या 24 है। तो हम 25 से जो संख्या वर्ग हो रही है उससे इसको घटा दें, कितना मिलेगा 1। अब यदि हम 24 में 1 जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक। दूसरी चीज, यदि संख्या 26 दिया हो, बोल दे हम क्या घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, इसको आप 28 कर दीजिए। हम क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमको ये पता है कि 25 5 का वर्ग है और ये 28 है और इससे ये 3 ज़्यादा है। इसमें से हम जब इसको घटाएंगे तो कितना क्या मिलेगा, हमको 3 मिलेगा। तो यदि 28 से हम 25 को निकाल दें, 28 तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अर्थात यदि हम 28 से 3 को निकाल दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। सेम वही आपको करना है, लेकिन पहले आपको ये पता करना है कि 5732 किस संख्या का वर्गमूल या किस संख्या के वर्ग के पास है, किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो एक चीज और, जोड़ने वाले में, किसमें, जोड़ने वाले में हम कम का वर्ग निकालते हैं और घटाने वाले में ज़्यादा का वर्ग निकालते हैं। ज़्यादा कैसे करते हैं, कम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप भाग विधि से इसको निकालिए। आप 5732 भाग विधि से 5732 बहुत बढ़िया से समझिएगा भाग विधि से। तो 57, यहाँ जो भी अंक उतारेंगे उसका उतनी बार पढ़ा हम पढ़ेंगे। 4 उतारेंगे 4 चौका 16, 5 उतारेंगे 5 पचे 25 से 57 है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 उतारेंगे 6 चौके 36, 7 उतारेंगे 7 सत्ते 49, 8 उतारेंगे 8 गाने 64, 64 ज़्यादा हो गया, यानी हम 7 ले जाएंगे। कितनी बार, 7 बार, 7 सत्ते 49। अब यहाँ 7 इसको जोड़ देते हैं और इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक। 17 से 9 गया 8, 4 से 4 गया कुछ नहीं। अब हम फिर 2 अंक उतार लेंगे 832। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, किसका पहाड़ा जाएगा, हम यहाँ 1 उतारते हैं पता करने के लिए। ठीक। अब यह 141 हो गया, लगभग किसके करीब है, 150 के करीब है। ये 832 है। तो यदि हम 4 5 डेढ़े 7.5, 6 डेढ़े 9, अगर 6 का 1.5 बार गुणा करेंगे तो 900 हो जाता है, 832 ही है। तो 5 बार ले जाइए आप, कितनी बार, 5 बार, क्योंकि 6 डेढ़े 9, 900 हो जा रहा है। 5 बार ले जाइए, 5 यहाँ रखिए, 5 पचे 25 हासिल, 2 5 चौका 20, 2 22 हासिल, 5 चौका 20, 5 पचे 25 हासिल, 2 5 चौका 20, 2 22, 2 5 का 5 2 732, 12 से 5 गया 7, 160, कितना बच गया 160। अब आप देखिए यदि हम 75 का वर्ग निकाल लें, किसका निकाल लें, 75 का वर्ग निकाल लें, ये संख्या कितना दिया है, जोड़ने की बात कर रहा है ना, याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है, कौन सी संख्या जोड़ दें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको इससे कम नहीं होना है, इससे कम नहीं होना, इससे क्या होना है, ज्यादा होना है। तो हम 75 का वर्ग नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे पास कितना बचा है, 160 बचा है। तो हम किसका वर्ग निकाल लें, यदि 76 का वर्ग निकाल लें तो जो संख्या कम पड़ेगी वही संख्या अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो संख्या हमको मिल जाएगी। क्या हम जोड़ दें, तो हम क्या कर लें, 76 का वर्ग निकाल लें। 6 छक 36, 6 सत्ते 42 और 3 45, 7 6 42, 4 6 सत्ते 49 और 4 53, 6 5 2 7, 4 3 7 5, 57 76, यानी 57 76 हमको संख्या मिल गई जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसकी वर्ग संख्या है, वो 76 का है। अब देखिए आपको ये 5732 है, तो अब इसमें हमको जोड़ना है, कितना होना करने के लिए, इतना करने के लिए तो हम 57 76 में से इसको हटा दें, किसको, 5732 को हटा दें। 6 से 2 गया 4, 7 से 3 गया 4, ठीक 44। तो यदि हम संख्या में 44 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। समझ में आ गया, हाँ। तो यदि
अब इसमें अगर हम 44 जोड़ देंगे संख्या पूर्ण वर्ग मिलेगी, 76 का वर्ग है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए आप। 8560 8560 में क्या घटा दे। अब की बार क्या कर रहा है, घटा दे, यानी जो संख्या मिली है वो नहीं लेना है, उससे कम लेना है। यानी 8560 जो है संख्या इससे ज्यादा नहीं लेना है, इससे कम लेना है। तो संख्या क्या पता करना है हमको, ऐसा वर्ग पता करना है जो इससे कम हो। तो पहले हम चेक करते हैं कि किसके करीब है। तो 9 9 81, जितनी 8 है 64, कम हो जा रहा है 9 9 81, 9 बार हम ले जाएंगे, 9 को यहाँ यहाँ घटा देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, 9 9 9 9 18, यहाँ बच गया 4। आप देखिए यहाँ उतार लिए। अभी हम बताएंगे, यहाँ चेक करते हैं किसके करीब है, 200 के करीब है। 2 दूना 4, 3 बार जाएगा नहीं तो 2 बार जाएगा, ठीक। तो 2 बार जाएगा, यहाँ तो उतारिए, 2 दूना 4, 2 8 16, हाँ सीधे 1 2 2 1 3। चेक करते हैं कहीं से ज़्यादा तो नहीं बच गया। 10 से 4 गया 6, 5 15 6 गया 9, 96 ही बचा है। अब आप देखिए ये जो 96 बचा है, इसको इसमें जोड़ने पे शायद आपका उत्तर मिल जाएगा। किसमें जोड़ने पर। तो हम क्या करेंगे, क्या कर रहा है, घटा दें। क्या घटा दें, कितना ज़्यादा है, 96 ज़्यादा है, तो क्या घटा दें। तो घटाने की बात कर रहा है, भी ज़्यादा है ना, आप इसका वर्ग निकाल लीजिए। तो हम इसका वर्ग निकाल लेंगे, जो आएगा इसमें से घटा देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। तो हम 92 का वर्ग निकाल लें। 2 दूना 4, 2 9 18, 9 दूना 18, हाँ सीधे 9 9 81 82, जोड़ेंगे 4 8 8 16, 2 2 4 8, 84 सौ 64। कितना मिल गया हमको, 84 सौ 64। क्या मिल गया, 84 सौ 64। अब 84 सौ 64 मिल गया हमको, 84 64। अब इसमें से आप घटा दीजिए, इसमें से 85 60 से 84 64, 84 64, 10 से 4 गया 6, 5 बचा, 15 से 6 गया 9, 96। कितना घटा दे, 96। तो जब घटाने की बात आती है, जो यहाँ बचता है वही हमारा उत्तर हो जाता है। लेकिन जोड़ने वाले में नहीं, याद रखिएगा, जोड़ने वाली प्रक्रिया आगे हम बता चुके हैं, घटाने वाली प्रक्रिया भी हम आपको बता दिए। तो घटाने वाली प्रक्रिया में जो यहाँ शेष बचता है, उतनी संख्या को अगर हम घटा दें, जो यहाँ संख्या बचती है, भाग विधि से मूल संख्या निकालने पर जो संख्या यहाँ बचती है, यदि इतनी ही संख्या को हम घटा देंगे तो हमको उत्तर मिल जाता है, ठीक। इस प्रकार से यदि कोई संख्या इस तरह आ जाए, क्या जोड़ दें क्या घटा दें, तो हमको उत्तर मिल जाता है। आप बार बार अभ्यास कीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को आप बनाइए, खुद बनाइए। ऐसा क्यों होगा, फिर देखते हैं कैसे आपको नहीं आता। लेकिन यदि आप भ्रम में जाएंगे कि 10 सेकंड में आ जाए, 5 सेकंड में आ जाए, तो ऐसा कुछ संभव नहीं है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार अभ्यास कर लिए, आप जान गए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको परास्त कर सकती है। याद रखिएगा, किसी का दिमाग कमजोर नहीं होता, सिर्फ क्या कमजोर होता है, सिर्फ समझ कमजोर होती है। आप अपनी समझ को विकसित कीजिए, आप किसी से कमजोर नहीं है, बस बार बार अभ्यास कीजिए, ठीक। अब यही वीडियो हम समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।